दोस्तों, सबसे पहले तो मैं व्यास साहब को जो है थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने दोबारा मौका दिया हम लोगों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलने का। मेरा नाम जेपी पांडे है और मैं 20 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ ट्रेनिंग देने का है और लोगों की जान बचाने का। और लोगों की जान तभी बचेगी कि जो चीज़ सिखाऊंगा वो चीज़ जीवन में पालन करोगे तो, नहीं तो यही होगा कि राम कथा सुने और चल रही है। तो ऐसा नहीं करना है। आज जो कुछ भी सिखाऊंगा उसको, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर वही चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो सिर्फ ग्राउंड वर्क चल रहा था और हम लोगों ने सिर्फ ग्राउंड वर्क की बात की थी कि ग्राउंड पे किस तरीके से हमें ख्याल रखना है, कैसे हमें बाकी के पीपीज़ को पहनना है। ठीक है, और ग्राउंड पे होने वाले जो खतरे थे हमने उनके बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारा मेन फोकस था बिहेवियर के ऊपर, अपने बर्ताव को चेंज करने का। और उम्मीद करूँगा कि शायद कुछ परिवर्तन आया भी होगा। आया है या नहीं आया? आया है। यही मेरा इनाम है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी परिवर्तन आया होगा तो यही मेरा इनाम है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, ये है वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पे काम करना और रेस्क्यू। ये दो टॉपिक हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊंचाई पे काम करना। ऊंचाई पे, क्योंकि अब आने वाले टाइम के अंदर आपकी साइड पे जो है हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जिस प्रकार से हमने पिछली बार ग्राउंड के खतरों की जानकारी ली थी, आज भी हम जो है ऊंचाई के खतरों की जानकारी लेंगे। पहले सबसे पहला उद्देश्य यह है कि हमें खतरे की जानकारी हो जाए। जब हमें खतरे की जानकारी होगी तो हम उससे लड़ने के लिए हथियार तैयार कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, और जब हथियार हमारे पास हो जाएगा, उसको सही तरीके से चलाना आ जाएगा, तो खतरे के दुश्मन को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे या उससे जीत जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ऊंचाई क्या है, कितने प्रकार की ऊंचाई होती है, कैसी कैसी होती है और वहां पे होने वाले खतरे कौन कौन से हैं। कौन बताएगा? क्या नाम है आपका? अयाज अहमद। अयाज अहमद के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ। ऊंचाई कितने तरह की हो सकती है? ऊंचाई देखिए, एक तो मीडियम है जो 1.2 तक होता है, उसके बाद 4 मीटर तक है और 4 मीटर से अबव है, उसके बाद हाई राइज में चले जाते हैं। हाई राइज में चले जाते हैं। और मिनिमम जो है हाइट जो वर्क जो स्टार्ट होता है वो 1.6 है, कहीं 1.8 है, लेकिन जनरली हम लोग 2 मीटर मान के चलते हैं। 2 मीटर से हम लोग का हाइट वर्क शुरू हो जाता है। ठीक है, मेनली जो हाइट वर्क की अगर हम बात करें, बिल्कुल सही कहा आपके साथी ने, लेकिन अब जो है हाइट की जो है डेफिनेशन बदल गई है। ऊंचाई की डेफिनेशन का मतलब होता है कि जब हम साइट पे जब हम काम करने के लिए या HSC नियमों के तहत अगर हम काम करने की बात करें, ओशा गाइडलाइंस के तहत अगर हम बात करें, तो अबव ग्राउंड लेवल, अबव ग्राउंड लेवल यानी कि जमीन से कितना भी थोड़ा सा भी ऊंचा अगर एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर भी अगर हम काम कर रहे हैं तो ये वर्किंग एट हाइट के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गई बात? सिंपल भाषा में, ना हम 1.8 ना 1.6 ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर लेके थोड़ी नापेंगे कि 1.8 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपल भाषा के अंदर कि जैसे ही जमीन से ऊपर होंगे, जैसे ही ग्राउंड लेवल से अबव होंगे, वहां पर वर्किंग एट हाइट चालू हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब सवाल उठता है ऊंचाई कितने तरह की होती है। अगर उसे टेक्निकली भाषा में हम कहें तो जैसे आपके साथी ने कहा कि लो रिस्क वाला या मीडियम या हाई, ठीक है, लेकिन मेरा जो मानना है ऊंचाई ऊंचाई होती है, चाहे वो कहीं की भी ऊंचाई हो। प्लीज बैठे। अब कैसे, एग्जाम्पल के रूप में, अब चाहे आप किसी टावर के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो, या आप पहाड़ों पे हो, ठीक है, या आप कहीं पर भी हो, ऐसी कोई भी जगह वो क्या है, ऊंचाई है, जहां से इवन अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ गहराई भी मेरे लिए क्या होगी,
ऊंचाई होगी। ठीक है, क्लियर है? और ऊंचाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आप को हम बांध कर काम करें। ठीक है, कैसे बांधना है और क्या क्या खतरे होंगे उनको एक एक करके लेके चलते हैं। तो ऊंचाई क्लियर हो गई। ग्राउंड लेवल से अबव हमारी ऊंचाई शुरू हो जाएगी और उसके ऊपर हमें ऊंचाई के सारे नियमों का पालन करना है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ऊंचाई पे काम करते समय हमारे साथ क्या क्या घटनाएं या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हमारे साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। जब हमें घटनाओं का या दुर्घटनाओं का पता रहेगा तो उससे लड़ने की तैयारी कर लेंगे। क्या क्या हो सकता है हमारे साथ? अजब, नाम बताओ। My name is अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार यादव, अरुण बताओ, तुम ऊंचाई पे काम कर रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे हो या कहीं पर, आपके साथ क्या क्या हो सकता है? वहाँ पर क्या घटनाएं घट सकती हैं? उधर या कोई हेड ट्रैक्स आए या कुछ हो, आप नीचे गिर सकते हैं। वेरी गुड। सबसे पहला चीज क्या है? गिरना। किसका? आदमी का। मैंने कहा कि हीट स्ट्रेस हुआ या कुछ और हुआ या आप ठोकर खाए, आप स्लिप हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है सर वो गिरेगा, बहुत बड़ा वो दुर्घटना हो सकता है। और भी कुछ ऊपर से और भी कुछ हो सकता है? और अपना पीपीज नहीं रहेगा, ऊपर से हो सके थोड़ा सरिया गिर जाए, हेलमेट वेरी गिर जाए, सर वेरी दर्द हो जाए। बैठो। देखो, ऊंचाई पे या कहीं पे भी जब हम काम करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या चीजें होगी एक एक करके। सबसे पहली चीज या तो मैनफॉल होगा या फिर मटेरियल फॉल होगा। मैनफॉल का मतलब आदमी गिरेगा। ठीक है, दूसरा होगा मटेरियल गिरेगा, यानी कि कोई सामान गिरेगा हमारे ऊपर। और तीसरी चीज होगी, तीसरी चीज क्या होगी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है जो स्लिप ट्रिप है, अब मान लीजिए कि आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर आपने बनाया हुआ है। ठीक है, आप ऊपर जाके काम कर रहे हैं, वहां पे स्लिप होने के चांसेस कब होंगे? जब आपकी हाउसकीपिंग सही नहीं है, कोई चीज इधर उधर पड़ा है, ठोकर लगेगा, गिर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें स्लिप ट्रिप से यानी कि फिसलने से गिरने को बचाना है तो हमें अपनी हाउसकीपिंग क्या करनी होगी? साफ करनी होगी, साफ सुथरा जगह होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी चीज मैनफॉल। अगर आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो हमें आदमी को गिरने से बचाना है। अब आदमी को गिरने से बचाने के दो तरीके हैं। एक तो पहला है कि कलेक्टिव मतलब कि हम ऐसा प्रोविजन कर दें कि सब लोग सुरक्षित हो जाएं। ठीक है, हम हार्ड बैरिकेशन लगा दें कि कोई आदमी गिरे ना। दूसरा, हम नेट लगा सकते हैं, सेफ्टी नेट। और तीसरा होता है सेफ्टी बेल्ट हार्नेस। सेफ्टी बेल्ट हार्नेस जो है लास्ट ऑप्शन होता है हमारा। जैसे कि सेफ्टी के अंदर कोशिश की जाती है कि हम पहले कलेक्टिव प्रोटेक्शन दें, सामूहिक सुरक्षा दें लोगों को। जहां सामूहिक सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तब हम पर्सनल प्रोटेक्शन के ऊपर आते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? तो आदमी को ऊपर से गिरने के लिए हमने क्या लगा दिया? या तो सेफ्टी नेट लगा दिया या फिर हमने उसको हार्नेस पहना दिया। क्लियर है? अब दूसरी जो चीज थी मटेरियल फॉल, कि मटेरियल फॉल यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, आप ईंटा लगा रहे हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं और वही चीज नीचे आ जाए, गिर जाए, तो नीचे काम करने वाले लोगों को जो है नुकसान हो सकता है कि। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? वहां पर सेफ्टी नेट लगाएंगे, सेफ्टी नेट लगाएंगे कि अगर कोई मटेरियल भी फॉल होगा तो नीचे काम करने वाले लोगों के ऊपर नहीं जाए। क्लियर है? ठीक है, मैनफॉल को भी रोक लिया हमने, मटेरियल फॉल को भी रोक लिया हमने जो है। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर हो, इंजीनियरिंग फेल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा तो उसके लिए जो उस स्ट्रक्चर यानी कि जो स्कैफोल्डिंग को बनाने वाला जो हमारा स्कैफोल्डर साथी है, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो स्कैफोल्डिंग को स्कैफोल्डिंग के नियमों के तहत बनाए और उसका इंस्पेक्शन करे और उस तरीके से, क्योंकि अगर बेस अगर सही नहीं होंगे तो क्या होगा? स्कैफोल्डिंग टेढ़ा होगा और वो हमारा स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपके किए हुए काम के बाद बाकी लोगों को
आप आपके भरोसे पर वो काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि 1% का भी जो है अपने दिमाग में ये मत डालो कि चलेगा, ये वाला शब्द तो क्या करना है, निकाल दे कि नहीं यार बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई इंजीनियर भी कहता है ना तो आप उसको साफ शब्दों में बोल दो कि सर नहीं चलेगा। मैं अपने साथियों के जीवन के साथ खेल नहीं खेल सकता जब तक मुझे ये लेवल नहीं मिलेगा, ये सरफेस सही नहीं मिलेगा, ये इक्विपमेंट सही नहीं मिलेगा, मैं आपको जो है ग्रीन टैग नहीं लगाऊंगा। कहानी खत्म। सर गलत कह रहा हूं तो बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी के दबाव में नहीं आना, क्योंकि वो काम आपका है। अगर कुछ गलती होती है तो कल को इंजीनियर हाथ खड़े कर देंगे, मैनेजमेंट हाथ खड़ा कर देगा और फिर इंस्पेक्टर को पकड़ लिया जाएगा कि भाई तूने, ठीक है। तो अपने आप को बचाने के लिए लीगली और मॉरली, लीगली मतलब कानूनी तहत और मॉरली मतलब कि जो है अपने दोस्तों का सामाजिक रूप से जो है, व्यवहारिक रूप से जो है, हमें अपने आप को जो है सही तरीके से और सही काम करना। क्लियर है? कोई डाउट सर? इसके फोल्ड इंस्पेक्टर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो टैग के ऊपर साइन कर दे। इसके फोल्ड इंस्पेक्टर को ये इंश्योर करना है कि भाई जो मैंने इसके फोल्ड बनाई है वो रिजिड इनफ है, मतलब एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है, वो इस चीज़ को हमें लाजमी इंश्योर करके फिर करना है। कोई भी किसी तरह का भी देखें, जो भी अगर आपके पास मटेरियल की शॉर्टेज है या कुछ है तो वो आप डिमांड करें या कुछ भी है उसको बोलें, ये नहीं कि नहीं बस ये जो ना ये बस जुगाड़ कर दूंगा और ये काम हो जाएगा। क्योंकि आपके एक साइन की वजह से ऊपर 10 लोग चढ़ेंगे, 10 लोग ऊपर चढ़ेंगे, 20 लोग चढ़ेंगे, तो अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो वो नीचे जो भी आया, देखिए वर्क एट हाइट, अगर आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो उसमें या तो मेजर इंजरी होगी, आपको फ्रैक्चर आएगा, डिसेबिलिटी होगी या फैटेलिटी होगी, और कोई चांस नहीं है इसमें, और कोई भी चांस नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल सही। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा इंस्पेक्टर है, स्पेशली स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, ये उसकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन चीज़ों को जो है देखे कि नॉर्म्स के तहत है या नहीं है। अगर कहीं जैसे कहा कि कपलिंग और ये वो नहीं है तो जुगाड़ करने की कोशिश ना करें, नहीं है तो इमीडिएट इन्फॉर्म करें और जब तक ना आए तब तक काम करने न दें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ऊपर जाने वाला सिर्फ 10-20 लोग नहीं है, 10-20 परिवार है और एक आदमी के साथ कम से कम 4 से 5 लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर 20 लोग ऊपर है तो 80 लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर। और जो हमारे स्कैफोल्डर भाई जो बना रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हर एक चीज को इंश्योर करें कि हाँ हमने जो चीज बनाया है वो एकदम सही बना है, मन में थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है?